हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। फ्रेंड्स, कल हमने एनटीपीसी एग्जाम की कट ऑफ को एनालाइज करने के लिए एक सर्वे क्रिएट किया था जिसमें लगभग 1 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो भी प्रोवाइड किया था जिसके कमेंट बॉक्स में काफी सारे लोगों ने अपनी आंसर की डिटेल शेयर की। मैंने आपको एक गूगल फॉर्म भी प्रोवाइड किया था, लगभग 30,000 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। अपनी वेबसाइट के ऊपर एक पोल भी क्रिएट किया था, 32,000 के आसपास लोगों ने वहां पर पार्टिसिपेट किया। और कम्युनिटी टैब के अंदर भी एक पोल मैंने क्रिएट किया था, आपको पता हो लगभग 28,000 के आसपास कैंडिडेट ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों ने डिटेल दी। तो पूरा जो डेटा होता है, लगभग 1 लाख लोगों का डेटा एनालाइज करने के बाद एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रो मार्क्स का डेटा आपके सामने रखने वाला हूं कि हाँ भाई, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है, एकदम सटीक इंफॉर्मेशन देने की आपको कोशिश करूंगा, क्योंकि पूरी रात लग गई यार पूरी टीम को इस डेटा को एनालाइज करने में। जितने भी शिफ्ट के एग्जाम थे वो तो हमने पहले ही एनालाइज कर लेते कि भाई कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी इजी थी, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा वेरी करती है। और लगभग जितने कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था उसमें से 55 to 60% लोगों ने इस बार एग्जाम दिया था। तो पूरा डेटा हमने देखा है और उसके बाद ही ये इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा, सेफ स्कोर क्या है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, हमने यहां पर रो मार्क्स का डेटा निकाला। ठीक है, कैंडिडेट ने अपने सही क्वेश्चन बताए कि हाँ 60 क्वेश्चन सही थे, 18 क्वेश्चन मेरे गलत थे, इतने क्वेश्चन मैंने नहीं किए थे। तो रो मार्क्स आपके कितने ये आपको पता होना चाहिए। रो मार्क्स को कैसे निकालते हैं, मान लीजिएगा कि आपने 60 क्वेश्चन यहां पर बिल्कुल सही किए, उनमें से 18 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। नेगेटिव मार्किंग कितनी थी, 1/3 की थी। तो रो मार्क्स कैसे निकालेंगे, 18 आपके नेगेटिव में गई, मतलब गलत क्वेश्चन थे, तो 3 से आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा, 6 यहां पर आपके नेगेटिव में जाएंगे, मतलब 60 अगर क्वेश्चन मार्क्स हैं तो उसमें से माइनस कर दीजिए, लगभग 54 आपका रो मार्क्स स्कोर आता है। ठीक है, इस तरीके से रो मार्क्स आप निकाल लीजिएगा। तो हमने ऐसे ही निकाला था। तो देखिए, सबसे ज्यादा डेटा के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा रो मार्क्स आ रहा है, ठीक है, रो मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग काट के। ठीक है, तो देखिए रो मार्क्स मैक्सिमम स्टूडेंट का आ रहा है 54 से लेकर 58 तक। डेटा के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोगों का जो रो मार्क्स आ रहा है वो 54 to 58, और ये 50%, यानी कि जो डेटा आया है 1 लाख में से 50% लोगों ने इतना स्कोर किया है रो मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग को हटा के। क्लियर है। दूसरा आता है हमारा 50 to 54, इसके बीच में स्कोर रहा है लगभग 30% लोगों का। बहुत डीप एनालिसिस हमने किया है, तब जाकर मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, इस डेटा के अकॉर्डिंग बाकी और चीजें भी वेरी करती है नॉर्मलाइजेशन के बाद, वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। उसके बाद 58 to 64, 15% ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने इतना स्कोर किया है, जिनका रो मार्क्स स्कोर आ रहा है। और साथ ही 5%, यानी कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने 64 से और 68 के बीच में, यानी कि 70 के आसपास जो लोग पहुंचे, वो 5% ही स्टूडेंट रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो 70 प्लस भी रो मार्क्स आ रहा है, लेकिन वो बहुत ही 1-2% ही लोग ऐसे हैं। समझ गए। अब बात करते हैं भाई सेफ स्कोर के बारे में कि भैया मेरा तो रो मार्क्स इतना आ रहा है, मेरा 54 आ रहा है, तो क्या मैं सेफ हूं। तो एक बार देखते हैं उसको। देखिए फ्रेंड, सेफ स्कोर अगर हम निकालेंगे तो देखिए कट ऑफ जो बनेगी वो ऐसी तो नहीं बनेगी, वो 2-3 चीज के ऊपर वेरी करते हैं। तो कैटेगरी के ऊपर जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी की डिफरेंट कट ऑफ बनेगी। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है हमारा आरआरबी जोन, जैसे कि इलाहाबाद, चंडीगढ़, मालदा, कोलकाता, ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। इलाहाबाद जो है सबसे ज्यादा कंपटीशन रहा था, सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए थे, तो ऑब्वियसली कट ऑफ ऊपर जाएगी। अब मुंबई है, वहां पर भी ऊपर जाती है। अब कुछ ऐसे है मालदा वगैरह है जहां पर कंपटीशन कम रहा, वहां पर कट ऑफ नीचे जाएगी। चंडीगढ़ है सबसे हाई कट ऑफ जाती है। तो इस तरीके से ये वेरी करता है। लेकिन अगर हम एवरेज लेकर आए, ठीक है, मैक्सिमम देखे और लोवेस्ट देखे कि यहां पर कंपटीशन इतना था, यहां पर इतना था, तो उसको कंप्रेस करें, यानी कि उसका एवरेज निकाले, ठीक है, औसत निकालें। पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, तो औसत जो है कैटेगरी वाइज वो मैं आपको बताता हूं सेफ स्कोर का। ये जो सेफ स्कोर है ना, ये बिफोर नॉर्मलाइजेशन है, यानी कि जो फिलहाल आपका रो मार्क्स निकल के आ रहा है, यानी कि आपने कैलकुलेट कर लिया कि मेरे इतने सही हैं, इतने गलत है। नेगेटिव मार्किंग हटाइए 3 से डिवाइड करके, जो रो मार्क्स आपका आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, इस डेटा के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको अभी दिखाया, जो जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, 54 के आसपास आपके
मार्क्स अगर हैं तो आप सेफ में हो, यानी कि सेफ जोन में हो, आपको सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन कर देनी शुरू है, मतलब शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, ये सेफ स्कोर है अगर 54 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं। रो मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, फिलहाल यहां पर नॉर्मलाइजेशन का कोई जिक्र नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होगा मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट तो मैं आपको नहीं बता सकता, 1 2 3 ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ओबीसी वालों का 51 के आसपास आ रहा है, एससी का 49 के आसपास, एसटी का 45 के आसपास। तो भाई ये हमारे डेटा और एनालिसिस के बाद रिकॉर्ड निकल के आ रहा है बिफोर नॉर्मलाइजेशन। अगर इतने मार्क्स आपके हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो मेरे हिसाब से तो यार हमारी टीम के एनालिसिस के हिसाब से आप बिल्कुल सेफ हो। कट ऑफ मतलब कट ऑफ तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आएगी, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, तो आप सेफ हो। क्लियर है? जो फिलहाल जिनके इतना रो मार्क्स आ रहा है, ठीक है, आंसर की देखने के बाद अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ हो, सीबीटी 2 के लिए आप क्वालिफाई हो अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि कुछ सिर्फ टफ थी, कुछ इजी सी, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ वेरी करेगी वो लगभग अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 64 के आसपास रहेगी। अब हो सकता है कि +3 यानी कि कुछ आपकी 67 हो जाए, या फिर यहां पर 61 ही रह जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एवरेज की हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद लगभग 64 के आसपास अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी सीबीटी 1 की। ओबीसी की 61 हो जाएगी, एसटी की 59 हो जाएगी, एससी की 59 और एसटी की हमारी 55। ये एवरेज है, यहां पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये एवरेज कट ऑफ है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ये हो गई बिफोर नॉर्मलाइजेशन, जो आपके फिलहाल रो मार्क्स आ रहे हैं आंसर की देखने के बाद। अगर इतने मार्क्स आपके हैं कैटेगरी वाइज, तो मेरे हिसाब से तो आप सेफ जोन में हो। और अगर नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो एवरेज 10 मार्क्स के आसपास का नॉर्मलाइजेशन वेरी करेगा, तो इतना नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ बनेगी, चाहे देख लीजिएगा, इससे 2-3 मार्क्स ऊपर या फिर इससे 2-3 मार्क्स नीचे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है 1 लाख स्टूडेंट का पूरा डेटा हमने देखा है। उसके बाद ठीक है, पूरा एक्सेल शीट पे ले गए थे और पूरे उसमें फॉर्मूले लगा के जो भी हमसे बना वो हमने किया, और तब जाके डेटा मैं आपको बता रहा हूं। और बाकी जिसके जितने मार्क्स है, अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो प्रिपरेशन करते रहिए। प्रिपरेशन डेफिनेटली काम आएगी। अगर आपके रो मार्क्स 45, 50 भी आ रही हैं तब भी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि सीबीटी 2 नहीं एनटीपीसी का तो कोई और एग्जाम। ठीक है, तो प्रिपरेशन तो हमेशा काम आने वाली है, ये नहीं तो कुछ और। अब ये तो नहीं है कि प्रिपरेशन कर दिया आपका कोई नुकसान हो गया, नुकसान नहीं होगा। पढ़ाई हमेशा काम आएगी, पढ़ाई आपका हमेशा साथ देगी। तो प्रिपरेशन करते रहिए, चाहे किसी को सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो रहा है कोई या फिर ना हो, लेकिन प्रिपरेशन सब करिए। अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, क्या मुझे तो भाई एक अच्छी रेपुटेड गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो प्रिपरेशन करते रहिए सब लोग। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट। रिजल्ट आएगा, कट ऑफ जारी होगी, तब की तब देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया हो एनालिसिस तो लाइक करिएगा और बताइएगा आपका रो मार्क्स कितना आ रहा है, जरूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि पता चले कि हाँ कितने लोग क्वालिफाई हो सकते हैं। शेयर करिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।